Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is heterochromatin and euchromatin. आज हम इस वीडियो में हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्रोमेटिन क्रोमेटिन इज सब्सटेंस विद इन ए क्रोमोसोम consisting of DNA and protein. The DNA carries the cell's genetics instruction. The major protein in chromatin are histone, which help pack the DNA in compact form that fit in the cell nucleus. Chromatin and chromosome. The DNA is packed by a special protein called histone to form chromatin. The chromatin further condenses to the chromosome. This means chromatin is lower order of DNA organization and chromosome are highly ordered to DNA organization. Heterochromatin and euchromatin. Heterochromatin and euchromatin are two major categories of chromatin higher order structure. Heterochromatin has condensed chromatin structure and inactive for transcription, while euchromatin has loose chromatin structure and active for transcription. We can see in this diagram chromosome part, heterochromatin and euchromatin. This is a heterochromatin and this euchromatin. यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन में क्या मेन डिफरेंस होता है हम देख सकते हैं। मोर कंडेंस मिथाइलेटेड होता है एंड हाई एटी कंटेंट एंड स्टैंड डार्कर। हम ये डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो डार्क वाला रीजन जो है स्टैंड डार्क यानी कि स्टैंड डार्क लिया हुआ है तथा मोर कंडेंस पार्ट है तथा इस रीजन में या हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो रीजन जो होता है या हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट जो होता है या हम कह सकते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है उसमें एडेनिन तथा थायमिन कंटेंट जो होता है ज़्यादा होते हैं। यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन के कैरेक्टर्स क्या है कि मोर कंडेंस होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं, हाई एटी कंटेंट होते हैं एंड स्टैंड डार्कर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूक्रोमेटिन। वी कैन से दिस पार्ट इज यूक्रोमेटिन, लेस कंडेंस, हायर GC कंटेंट। G मीन्स ग्वानिन, C मीन्स साइटोसिन, यानी ग्वानिन तथा साइटोसिन कंटेंट ज़्यादा होते हैं और स्टैंड जो होता है लाइट होता है। वी कैन सी इन दिस चार्ट क्रोमेटिन टू टाइप के, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन less condensed region of chromosome and transcriptionally active, and heterochromatin tightly compact region of chromosome and transcriptionally inactive। यानी जब हम क्रोमेटिन देखते हैं कि क्रोमेटिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो हम यूक्रोमेटिन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन या आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं या हम कह सकते हैं कि अधिक एक्टिव होते हैं तथा हम इसमें देखते हैं कि जो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो इसमें हम देखते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लाइट स्टैंड लिए हुए होते हैं, जबकि हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से या जेनेटिकली रूप से या आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं या कम एक्टिव होते हैं तथा ये जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो गहरे अभिरंजित होते हैं या हम कह सकते हैं डार्क स्टैंड लिए हुए होते हैं। यानी कि हमने इसमें देखा कि हेट्रोक्रोमेटिन जो कि इनका स्टैंड जो होता है वो डार्क होता है तथा कंडेंस फॉर्म है यानी मोर कंडेंस है, जबकि यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस है तथा स्टैंड जो होता है वो लाइट होता है। इस तरह से यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में जब हमने डिफरेंस देखा तो हम कह सकते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं तथा यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हल्के अभिरंजित होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की हम बात करते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो गहरे अभिरंजित होते हैं तथा
हेट्रोक्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन दैट आर ऑलवेज हेट्रोक्रोमेटिक, या हम कह सकते हैं कि परमानेंटली इनएक्टिव विथ रिगार्ड टू ट्रांसक्रिप्शन। एंड फैकल्टेटिव की बात करते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि रीजन दैट कैन इंटरकन्वर्ट बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन के प्रकार क्या होते हैं, हमने देखा क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा, तथा हमने देखा कि क्रोमेटिन जो होता है मेनली 2 टाइप के होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तथा यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हल्के अभिरंजित होते हैं, तथा आनुवांशिक रूप से जो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो गहरे अभिरंजित होते हैं तथा आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। तथा यूक्रोमेटिन जो होते हैं हम देखते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हल्के लाइट स्टैंड लिए हुए होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डार्क स्टैंड लिए हुए होते हैं। इस तरह से हम आगे फिर हमने देखा कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है मैंने 2 टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं उस पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू।